Hello बच्चों, let's see this question. Tangents are drawn to the hyperbola x square by 9 minus y square by 4 equal to 1 parallel to the straight line 2x minus y equal to 1. The points of contact of the tangents on the hyperbola are option A 9 by 2 root 2 comma 1 by root 2, option B minus 9 by 2 root 2 comma minus 1 by root 2, option C 3 root 3 comma minus 2 root 2 and option D minus 3 root 3 comma 2 root 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो एक हाइपरबोला है उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ये टेंजेंट्स हमारी स्ट्रेट लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 के पैरेलल होती है। इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है इस टेंजेंट के लिए हाइपरबोला के साथ। तो क्वेश्चन में हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, गिवन दैट एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू है 1 के। नाउ इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट x1 कोमा y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन को मान सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट x1 कोमा y1 फॉर दिस हाइपरबोला इज, तो जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x1 अपॉन 9 माइनस y1 अपॉन 4 इक्वल टू 1। t इक्वल टू 0 से हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपरबोला के लिए। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x1 कोमा y1 जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। नाउ बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला गया है जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होती है इस स्ट्रेट लाइन के। सिंस ड्रॉन टेंजेंट्स are parallel to line 2x plus y 2x minus y equal to 1। अगर ये टेंजेंट्स जो है इस लाइन के पैरेलल है तो हमारी टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, हैंस स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमारी इक्वल हो जाएगी 2 के, क्योंकि y इक्वल टू 2x प्लस 2x माइनस 1 की फॉर्म बनेगी। तो हमारी टेंजेंट जो है वो स्लोप जो है वो टेंजेंट की वो 2 के इक्वल हो जाएगी। अब बच्चों जो हमारी टेंजेंट है उसकी कंडीशन क्या होती है किसी भी हाइपरबोला के लिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं इफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन है तो यहाँ से हमारे c की एक कंडीशन होती है कि जो हमारा सी स्क्वायर है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नाउ जो गिवन हाइपरबोला है उसके लिए कंडीशन को पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, जो गिवन हाइपरबोला है उसके लिए ए स्क्वायर हमारा 4 के इक्वल है और बी स्क्वायर 4, ए स्क्वायर 9 के इक्वल है एंड बी स्क्वायर 4 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स एम स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4। तो यहाँ से हमारी सी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है 32। तो सी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी प्लस माइनस 4 रूट। नाउ हमारे पास इस टेंजेंट के लिए क्या आ रही है, सी की वैल्यू भी आ चुकी है और एम की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट कर ली थी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ये हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स यानी कि 2x प्लस सी, और c की दो वैल्यूज आ रही है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 रूट 2।
इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब बच्चों इक्वेशन 1 में हमने टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से फाइंड आउट करी थी, और इक्वेशन 2 में हमने स्लोप और कांस्टेंट टर्म से फाइंड आउट कर लिया। तो इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या है, एक ही लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट की ही इक्वेशन है। तो यहाँ से हम 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग इट विथ इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x(x1) अपॉन 9 माइनस y(y1) अपॉन 4 इक्वल टू होगा 1 के। नाउ अगर इन्हें आपस में कंपेयर करें तो क्या होगा, जो x1 है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है हमारा, x का कोफिशिएंट आ रहा है x1/9, और यहाँ से क्या आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। तो x1 अपॉन 9 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा y के कोफिशिएंट जो कि इक्वल आ रहा है -y1/4, बट इसको x वाली साइड में लेके आएंगे, ये हो जाएगा -y1/4 अपॉन, इसे जब इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म, यहाँ से ये -1 की इक्वल आ रहा है, और इधर से +-4√2 की इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से अगर x1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या आ जाएगी, 18 डिवाइड बाई +-18 डिवाइड बाई 4√2, और y1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो y1 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, y1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/+-4√2। ये माइनस साइन इस प्लस माइनस से अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस आ जाएगा, तो उससे उससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x1 हमारा इक्वल आ जाता है, यहाँ पर 4 से इसे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 9/+-9/2√2, और y1 इक्वल हो जाएगा +-1/√2। तो यहाँ से हमारे दो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। देन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आर 9/2√2, 1/√2 एंड 9/2√2, -9/2√2, -1/√2। ये हमारे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। Our final answers are options A and B. I hope you understand it well. Best of luck.